हेलो एवरीवन। दोस्तों एसएससी सीपीओ पेपर एनालिसिस इस वीडियो में देखेंगे हम 27 जून का 2024 शिफ्ट फर्स्ट का। अगर आपका शिफ्ट फर्स्ट था तो आप अपना आंसर के मिला सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, और आपका हो रखा है 27 जून से 29 जून तक, और आप मैं सारे वीडियो अपलोड कर दूंगा। बाकी भी फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट के इसमें रहेंगे आपके जीके क्वेश्चन, और आप अपना आंसर देख सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, असद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये था रुद्र वीणा से। मौलिक कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में है? तो ये मौलिक कर्तव्य है आर्टिकल 51 के ए में पूछा गया था आपसे क्वेश्चन। अगर आपका सही है तो आप देख सकते हो, और बाकी भी आप देख सकते हो आर्टिकल। अगर आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आपका और एग्जाम भी होने वाला है, क्योंकि देखो एसएससी का सेम पैटर्न रहता है। आपका एसएससी सीएचएसएल हो, अभी आपको होने वाला है सीएचएसएल का एग्जाम, तो आपका सेम पैटर्न रहता है। तो मौलिक तो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे वीडियो। तो मौलिक कर्तव्य, क्योंकि आपके तो एसएससी जीडी में वही क्वेश्चन बने थे आपको जो इसमें सीजीएल में थोड़ा बहुत लेवल ऊपर नीचे हो रखा है, लेकिन जीके सेम रहे, पैटर्न सेम है। जैसे आपको वाद्य यंत्र पूछे गए हैं, उसके बाद आपके शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगर आपका आगे एग्जाम देने वाले हो एसएससी का, या आप अगले एग्जाम देने वाले हो आगे एसएससी सीएचएसएल का, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रहेंगे। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 के ए में। तो इसमें कितने हैं? 11 संविधान, 11 मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज। तो आप 11 के 11 देख सकते हो। और एसएससी जीडी के तो हर एक शिफ्ट में पूछे गए थे। और आने वाले एग्जाम में आपके जो एसएससी सीएचएसएल हो गया, इनके एग्जाम में आपके एक बन सकते क्वेश्चन, या आपके सीजीएल हो गए। ठीक है, तो ये आपके 11 हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटमैन बायोग्राफी किसने लिखी है? तो ये लिखी गई थे गुलशन ग्रोवर ने अपनी जीवनी, यानी उनकी बायोग्राफी है। ठीक है, गुलशन ग्रोवर। ड्रिलिंग शब्द किस खेल से संबंधित? तो मैंने आपको अगेन हर हर एग्जाम में आपको बताता हूँ कि मैं कि आपको शब्दावली जरूर पढ़ना है। अगर आप एसएससी के एग्जाम देने वाले हो तो आपको शब्दावली किसी भी खेल से संबंधित, क्रिकेट, बास्केटबॉल, हॉकी, इनसे आपको सब याद कर लेना है। इनसे आपके एक या दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में क्वेश्चन बनते हैं। वाद्य यंत्र से संबंधित क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो ड्रिलिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बास्केट बॉल से। काराकोरम रेंज में कौन सी चोटियां आती हैं? तो ये आते हैं K2, इसे गॉडविन ऑस्टिन में कहते हैं। ये 8 है, ये है 8,611 मीटर लंबी जो इसकी ऊंचाई है। श्याम मणि देवी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये है उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य से। तो इनसे में आप क्वेश्चन आपके जरूर बनते हैं। और ये क्वेश्चन ये आपका इनसे बनता है, शैलेंद्र राजवंश किस राजा किस धर्म को मानते थे? तो ये मानते हैं बौद्ध धर्म को। मैंने आपको सारे वीडियो करा रखे हैं, आपको शास्त्रीय नीति से संबंधित, वाद्य यंत्र से संबंधित, क्योंकि मुझे पता है कि एसएससी के एग्जाम में कौन से क्वेश्चन पूछाते हैं। आपके 10 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो आपके टॉपिक कंफर्म होते हैं। इनसे आप, क्योंकि ये होता है बहुत ज़्यादा, देखो आपको, अगर आपको कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस, कौन सा व्यक्ति किस शास्त्रीय नृत्य से संबंध है, तो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए आपको याद करने पड़ेंगे। और आपको लोक नृत्य हो गया, त्योहार हो गए, वाद्य यंत्र से, ये बहुत सारे होते हैं। तो क्योंकि देखो आपको उन्होंने हर शिफ्ट में आपको क्वेश्चन पूछने हैं, क्योंकि शिफ्ट आपको उनको बैलेंस करनी होती है, ना किसी को टफ हो ना किसी को इजी। तो कम से कम जो 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं आपको एवरेज होते हैं, यानी आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे। तो आपको क्वेश्चन बस आपको सबके सब याद करना है। अगर आप एसएससी का एग्जाम देने वाले हो तो आपको ये जरूर याद करना है। ठीक है, तो शैलेंद्र राजवंश के राजा किस धर्म को मानते थे? तो ये मानते हैं बौद्ध धर्म को। और आपके प्राचीन भारत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी एग्जाम में, तो आप उन्हें अच्छे से पढ़ना। और एक चीज़ और याद करना, कौन सा कौन सा वंश किससे संबंधित है? ठीक है, किस वंश ने किसकी स्थापना की? जैसे गुप्त वंश किसने की थी? श्रीगुप्त ने की थी। तो जो मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो ये ऐसे आपको याद करना है। ठीक है, आर्टिकल 40A किस से संबंधित है? तो यह है राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के वनों व वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास के लिए। ठीक है, आर्टिकल 40A। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य हो गया सिक्किम, और केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो लक्षद्वीप। ठीक है, 2011 की जनगणना इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो 2011 की जनगणना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का अतिरिक्त प्रभार देने की शक्ति देता है? तो यह है आर्टिकल 153। क्योंकि एक राज्यपाल जो है, एक गवर्नर जो है, एक गवर्नर 2 या 2 से अधिक स्टेट का भी राज्यपाल बन सकता है। जगुई और चोलम किस शास्त्रीय नृत्य के दो मुख्य भाग हैं? तो ये हैं मणिपुर। देखो 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं आपके फर्स्ट वाले शिफ्ट में। आपको बाकी आगे भी कराऊंगा अगर आपका आगे होगा। ये आपके सिर्फ 27 जून का फर्स्ट शिफ्ट है। ठीक है, अभी आपको मैं 27 जून का सेकंड कराऊंगा और थर्ड कराऊंगा। उसके बाद आपको है 28 तारीख का, 29 तारीख का, जो आपके एग्जाम है सारे कराऊंगा। अगर आपको जो भी आप जिस शिफ्ट में आपका बना है तो आप अपना अपना आंसर लगा सकते हो। बैटमैन बायोग्राफी अगेन आ गया, ठीक है, 2 बार रिपीट हो गया। तो ये गुलशन ग्रोवर ने अपनी जीवनी पर लिखा है। नेक्स्ट है आर्टिकल 75 का 3। ठीक है, आर्टिकल 75 का 3 पूछ रहे हैं किससे संबंधित? तो ये मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति
उत्तरदायी होगा? लोकसभा के। और कभी कभी एग्जाम में आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि मंत्रिपरिषद समूह किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के। और ये आपके आर्टिकल 75 के 3 में इसका उल्लेखित किया गया है। सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया राजदूत कौन सा था? तो ये था मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज की पुस्तकें कौन सी है? इंडिका। इनमें से कौन सा उड़ीसा का लोक नृत्य नहीं है? क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सा नहीं है पूछा गया था। लेकिन आपको बाकी मैं आपको बताता हूँ, कंफर्म मुझे उसका वो याद नहीं है, क्योंकि कंफर्म मुझे वो नहीं मिला था। जो स्टूडेंट थे उन्होंने मुझे कंफर्म ये नहीं दिया था कि कौन सा था। ये पूछा गया था उड़ीसा का एक लोक नृत्य पूछा गया था, इनमें से कौन सा नहीं है पूछा गया था। तो आप लोग उड़ीसा के लोक नृत्य जान लो। उड़ीसा के लोक नृत्य होता है उड़ीसी नृत्य और छऊ नृत्य एंड चैती घोड़ा। और छऊ नृत्य आपका जो होता है एक वेस्ट बंगाल में भी होता है। ठीक है, ये मत समझना कि एक जो नृत्य है एक से दूसरे राज्य का भी बन सकता है, क्योंकि उड़ीसा और वेस्ट बंगाल सेम आपकी जो है बाउंड्री अटैच होती है उनकी। ठीक है, बॉर्डर अटैच होते हैं, तो इसलिए हो जाता है। जो छऊ नृत्य जो आपका वेस्ट बंगाल का भी है। नेक्स्ट है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार दिवाली किस महीने में मनाई जाती है? तो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से मनाई जाती है कार्तिक मास के 15 चंद्र मास पर मनाई जाती है। ठीक है, कार्तिक मास में। यानी जो हिंदू कैलेंडर होता है, आपको पता होगा कि हिंदू कैलेंडर का फर्स्ट कौन सा होता है? चैत। लास्ट कौन सा होता है? फाल्गुन। फाल्गुन चैत बोलते हैं ना, तो फाल्गुन। और होली पूछेगा तो होली हो जाएगा आपका फाल्गुन के महीने में। हिंदू कैलेंडर आपको आते होंगे चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो। तो ये आपका हिंदू कैलेंडर होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से चैत का महीना जो होता है नया साल माना जाता है। देखो 1 जनवरी के हिसाब से जो ब्रिटिश इंडिया में आए थे उन्होंने 1 जनवरी के हिसाब से जो है नया साल मनाया, लेकिन हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से होता है वो होता है चैत के महीने से नया साल लगता है। और चैत का महीना फर्स्ट वो होता है मंथ होता है, और फाल्गुन जो होता है लास्ट होता है। फाल्गुन के महीने में क्या होता है? होली। बैक्टीरिया का बैक्टीरिया इसमें हुआ कि बैक्टीरिया का इनमें से किसका अंश है? ठीक है, बैक्टीरिया का इनमें से बैक्टीरिया किसका अंश है? ठीक है, बैक्टीरिया किसका अंश है पूछा गया होगा। तो ये था बैक्टीरिया प्रोक्यूरेटिक समूह का अंश है। ठीक है, इनमें से कौन सा बायोस्फीयर आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है? तो पूछा गया था इनमें से कौन सा, तो वो था आपका सेस्टिलम बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के तहत पुणे में अपनी पत्नी के साथ स्कूल किसने खोला था? तो ये थे गोपाल हरि देशमुख। द गाइड बुक किसके पास द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी आर के नारायण द्वारा, अंग्रेजी में लिखी गई थी। ठीक है, आर के। और बुक से आपके क्वेश्चन देखो, अभी 2 ही सिर्फ, तो बुक आपसे जरूर पढ़ के आना आप, जो भी हाल में लिखे गए हैं। और आपको कुछ इंपोर्टेंट आपके जो प्राचीन होते हैं ये आपकी जो है आपको लूसेंट के बुक में मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन ये। और कुछ आपको जो करंट में बुक हैं, ठीक है, करंट की याद रख लेना, जो भी आपके 23 और 24 में जिन्होंने लिखे गए हैं। स्वयं सहायता समूह SHG बैंक का लीकेज प्रोजेक्ट का गठन कब किया गया था? तो ये क्या कहता है, परियोजना वर्ष 1992 में नाबार्ड द्वारा से किया था। ठीक है, नाबार्ड की सहायता से इसकी शुरुआत की गई थी, स्वयं सहायता समूह बैंक की। और परियोजना स्टार्ट हुई थी 1992 में नाबार्ड की सहायता से। भूपेन हजारिका को भारत रत्न सम्मानित कब किया गया? तो इन्हें किया गया था 2019 में। ये आपके असमी गायक है। ठीक है, असमी गायक है कौन? भूपेन हजारिका। इन्हें भारत रत्न दिया गया था 2019 में। अभी 2024 में कितने जनों को मिला है? 5 जनों को मिला है। ठीक है, ये 5 के 5 मैंने आपको जो है एक भारत रत्न जो है, भारत रत्न कब से स्टार्ट होता है? 1954 से 2024 तक के मैंने एक वीडियो आपको सारे कवर कर रखे हैं। उसमें अभी तक के जो है आपको जितने दिए गए हैं 1954 में जो दिए गए थे, और 2024 में 5 जनों को दिए गए थे, कल्याण सिंह, नरसिम्हा राव, इन सारे के सारे मैंने आपको लिख रखे। अगर आपको देख रहे होंगे तो उस वीडियो को जरूर वॉच करें, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आपके आने वाले एग्जाम में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, उस्ताद बिंदु खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको जो इनसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं वाद्य यंत्र से। देखो आपके 8 से 10 क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ ना, वही क्वेश्चन बनता है आपका रिपीट होते हैं। यानी रिपीट कहने का मतलब है कि टॉपिक आपको कन्फर्म होते हैं, तो आपको उन टॉपिक और सब रटने वाला टॉपिक है। वाद्य यंत्र हो गया, त्योहार हो गया, शास्त्रीय नृत्य हो गया, कौन सा खेल से कौन सा संबंधित है, तो ये आपके रटने वाले होते हैं, तो आपको इन्हें जरूर याद करके जाएं। उस्ताद बिंदु खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो ये पाकिस्तान के वाद्य यंत्र सारंगी वादक। ठीक है, किस वादक कौन से थे? सारंगी वादक। और आपको ये क्या याद रखना कि प्राचीन भारत के कौन सा राजवंश किसका संस्थापक है? 2023 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कितने खेल शामिल थे? तो ये थे 26 खेल। ठीक है, तो 26 खेल शामिल थे। नेक्स्ट है, पूरे घाट की औसत ऊंचाई कितनी है? तो ईस्ट वैली की जो है 600 मीटर। भीमबेटका की गुफाओं में किस प्रकार के चित्र हैं? तो ये हैं सेल चित्र के।
नेक्स्ट है, वित्त आयोग का गठन भारत के संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत किया गया था, यानी कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया था, तो आर्टिकल तो किया गया था आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, और अभी कौन है, अरविंद पनगियाड़ जो इसके वित्त आयोग हैं। कथा सरित सागर किस भाषा में लिखी गई है, तो ये लिखी गई सोमदेव ने संस्कृत में। ठीक है, किसने लिखी है, सोमदेव ने संस्कृत भाषा में लिखी गई है कथा सरित सागर को। वास्को डी गामा भारत के किस देश से आए थे, तो वास्को डी गामा किस देश से आए थे, ये आए थे पुर्तगाली से आए थे। 20 मई 1498 को केरल के कोझिकोड जिले के कालीकट में आए थे। ठीक है, यहाँ ये फर्स्ट बार उतरे थे, और कहाँ से, पुर्तगाली से। नेक्स्ट है, मुद्रा योजना में एम का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी एम का बताना था आपको, मुद्रा में आपको दिया गया था, तो इसका होता है माइक्रो। मैं इसका फुल फॉर्म बताता हूँ आपको, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, तो इसका होता है माइक्रो। ठीक है, नेक्स्ट है, तो ये थे आपके जीके क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें, ताकि आने वाले वीडियो के अपलोड से मिलते रहेंगे। ताकि जो है आपको आगे जो आपका अगर एग्जाम होगा तो आपको मैं उसमें एनालिसिस कराते रहूँगा। अभी आपको जो है नेक्स्ट दूंगा मैं 27 जून का सेकंड, थर्ड, एंड आपको 28 का भी, 29 का भी। ठीक है, वो भी आपको जो पेपर होगा तो मैं उसका कराते रहूँगा आपको। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।